आज के इस वीडियो में मैं आपको भाग यानी डिवीजन, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना बताऊंगा कि किस प्रकार से हम 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की किसी भी संख्या से हम किस प्रकार से भाग दे सकते हैं। तो आप देखिएगा, पहला जो मेरा प्रश्न है कि 4,32,965 में हमने 63 का भाग देना है। अब 63 का भाग हम किस तरीके से देखेंगे, देखिएगा आप। सबसे पहले हम 63 भाग 4,32,965 को लिखेंगे। अब हमने 63 का भाग 4,32,965 में देना है और हम देखेंगे कि 63 का पहाड़ा हमको आता नहीं है और भाग देने के लिए पहाड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि 63 हमारी 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या का भाग 2 अंकों की संख्या में ही जाएगा। तो यहाँ पे 63 है और यहाँ पे 2 अंकों की संख्या 43 है, लेकिन 43 में 63 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि हमारी भाग देने वाली संख्या यानी 63 43 से ज्यादा है। इसलिए हम 2 अंकों की नहीं बल्कि 3 अंकों की संख्या में 63 का भाग देंगे। अब देखिए कि 63 का पहाड़ा हमको आता नहीं है। 63 का भाग 432 में देने के लिए हम जो यहां पे आप देख रहे होंगे कि 63 में जो इकाई का अंक है 3 और 432 में इकाई का अंक जो है 2, इसको हम 3 हटा देंगे या 3 को हम शून्य मान लेंगे तो ये हमारा 6 बचा। ऐसे ही यहां पे 2 को आप हटा दीजिएगा तो यहां पे आपका बचा 43। अब आपने 6 का भाग 43 में देना है। तो इस तरीके को आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा कि अब आप 6 का भाग 43 में देंगे और 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। 8 हमारा ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम 6 का गुणा 7 से करेंगे। 63 गुणा 7 करिए आप। 7 या 21 का 2, 7 6 42 और 2 14। 63 को 7 से गुणा करने पे 441 आ रहा है, जबकि यहां पे हमारी जो संख्या है जिसमें हमें भाग देना है वो है 432। इसलिए 7 का भाग ना जाते हुए हम 6 का भाग देंगे। 6 से गुणा करेंगे 63 को। 6 3 18 का 8, हाथ से 1 6 6 36 और 1 37। तो हमारा 6 बार भाग जाएगा और यहां पे आ जाएगा हमारा 378। और अब आप 432 में से 378 को घटाएंगे। देखिए 2 में से 8 नहीं जाता है तो 1 हासिल लीजिएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4। ऐसी 1 हासिल आपने यहां पे लिया तो यहां पे 2 हो गया। 2 में से 7 नहीं जाता है, 1 हासिल लीजिए तो 12 में से 7 गया 5। अब 4 में से 1 हासिल आपने यहां पे ले लिया था तो यहां बचा 3 और 3 में से 3 को यदि आप घटाएंगे तो आपका 0 उत्तर आएगा। अब हम भाग देने के लिए अगली संख्या 9 को यहां पे उतारेंगे और ये हो गया हमारा 549। अब ऐसे ही आपने करना है जैसे कि आपने पहले भाग दिया कि 63 के 3 को आप 0 मान लीजिए या आप 3 को ये समझिएगा कि 3 यहां पे नहीं है एक प्रकार से। और ऐसे ही यहां पे 9 को आप बिल्कुल 0 या 9 को आप हटा दीजिएगा फिलहाल। तो अब आप 6 का भाग 54 में देंगे। अब देखिए 6 9 54। और यहां पे हमें एक और चीज ध्यान देनी है, यदि भाग हमारा पूरा पूरा जा रहा है तो हम उससे कम वाली संख्या से उसको गुणा करेंगे। यानी 63 को हम 8 से, 6 9 54, 9 से ना करते हुए 63 को हम 8 से गुणा करेंगे। करिए आप 63 को 8 से। देखिए 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 6 48 और 2 50, 504 और यह है 549। तो हमारा भाग 8 बार जा रहा है और यहां पे आएगा 504। घटा दीजिएगा। 9 में से 4 गया 5, 4 में से 0 गया 4 और 5 में से 5 गया 0। ये आ गया हमारा 45। अब हम भाग देने के लिए अगली संख्या 6 को यहां पे उतारेंगे। ये हो गया हमारा 456। ऐसे ही आपने करना है कि इसके इकाई के स्थान को हटा दीजिए, 45 हो गया। और यहां पे 63 में से 3 को हटा देंगे तो ये 6 हो गया। अब हमारा 6 का भाग आपने 45 में देना है। 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। 8 ज्यादा हो रहा है इसलिए हम 6 सत्ते 7 और 7 से आपने एक बार आपने करा है
तो आपको पता है कि 63 को 7 से गुणा करेंगे तो 441 आ रहा है, तो हम 7 और यहां पे आ जाएगा हमारा 441। घटाइए इसको आप। 6 में से 1 गया 5 और 5 में से 4 गया 1 और 4 में से यदि हम 4 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0। अब हम यहां पे अगली संख्या यानी कि 5 को उतारेंगे, ये हो गया 155। अब 63 का भाग आपने 155 में देना है, आप इसका 5 हटा दीजिए तो 15 बचा और 63 में से 3 को हटाएंगे तो 6। अब आप 6 का भाग 15 में दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2। 63 को यदि आप 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126। और यहां पे हम 2 लिखेंगे और यहां हमारा 63 को 2 से गुणा करके 126 आया। घटाइए 15, 15 में से 6 गया 9, यहां बचा 4, 4 में से 2 गया 2 और 29 जो हमारा आया ये आएगा 6। अब ये जो उत्तर हमारा आया, इस उत्तर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 6872 ये हमारा पूर्णांक भागफल है और हम शेष जो आएगा इसको लिखते हैं हम अंश में, और जिस संख्या का भाग हम दे रहे हैं यानी भाजक, इसको लिखेंगे हम हर में। तो अब ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं कि यदि 63 को आप 6872 से गुणा करेंगे और उसमें 29 को जोड़ेंगे तो हमारी 4,32,965 संख्या प्राप्त होगी। अब मैं इसी प्रकार से आपको दूसरा सवाल करके बताता हूं। अब आप मेरा दूसरा प्रश्न को देखिएगा कि दूसरा प्रश्न जो है वह है 8,32,965 में आपने 97 का भाग देना है। तो ये आप 97 ही नहीं, कोई सी भी संख्या हो, भाग देने का तरीका आपका यही रहेगा। तो आप बहुत ही सरलता से किसी भी 2 अंकों की संख्या का भाग किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में बड़ी सरलता से दे सकते हैं। तो आप हम यहां पे इसको लिखेंगे, पहले प्रश्न लिखेंगे हम कि 97 का भाग हमने देना है 8,32,965। 8,32,965 इसमें हमने भाग देना है। ऐसे ही आप करेंगे जैसे आपने पहले करा। ध्यान से आप देखिए कि हम 97 में इकाई का स्थान यानी 7 को हम 0 मान लेंगे। 7 को आप ये समझिएगा कि 7 यहां पे अभी फिलहाल नहीं है भाग देते वक्त। और ऐसे ही 97 का भाग 2 संख्या हमारी 83 इसमें जाएगा नहीं, तो हम 832 में देंगे। अब आप देखिएगा इसके 7 को आप हटा दीजिए और इसके इकाई के स्थान 2 को आप हटा दीजिए, तो अब आपके पास बचा 9। 9 का भाग आपने देना है किसमें 83 में। अब 9 का पहाड़ा आपको आता है कि 9 9 81 और 9 ढाई 90 ज्यादा हो रहा है, तो 9 9 81। अब आप 97 को 9 से गुणा करेंगे। करिए 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 9 81 और 6 87। 9 बार 97 को 9 से गुणा करने में हमारा 873 आ रहा है, तो ये ज्यादा आ रहा है। और आप एक चीज और ध्यान रखिए, जब आप इस तरीके का रफ वर्क करेंगे तो इसको आप मिटाएंगे नहीं जब तक कि आपका ये प्रश्न सॉल्व ना हो जाए। तो अब हम 97 को हम 8 से गुणा करेंगे। 8 7 56, 8 9 72 5 77 777 और यहां पे ये इससे कम है, तो हम 8 से 97 को गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 776। घटाइएगा आप, 12 में से 6 नहीं जाता है, नहीं 2 में से 6 नहीं जाता है, तो इसको हम 12 मान लेंगे, हासिल लेंगे। 12 में से 6 गया 6, यहां से एक हासिल ले लिया 2, तो यहां पे भी 12 हो जाएगा हासिल लेके। 12 में से 7 गया 5 और यहां पे बचा 7, तो 7 में से 7 को घटाएंगे 0। अब आप अगली संख्या को उतारिए 9। ये हो गया हमारा 669, यानी 97 का भाग हमने 569 में देना है। तो वैसे ही आप कीजिए कि इकाई का स्थान इसको हटा दीजिए, ये 9 बचा और इसमें से 9 को हटा देंगे तो ये 56 बचा। 9 का भाग आपने 56 में देना है, दीजिएगा आप। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54 और 9 सत्ते 63 ज्यादा हो रहा है, तो 6 बार करिए आप। 97 को आप 6 से गुणा कीजिए। 6 सत्ते 42, 6 9 54 और 4 58। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4 और 6 9 54 और 4 58,
82, 6 हमारा ज्यादा हो रहा है तो हम देंगे 5 बार। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 में 45 और 3 48। हमारा 5 यहाँ पे आएगा, परिणाम 5 को लिखेंगे और 97 को 5 से गुणा करके जो आया हमारा आया 485। घटाइएगा आप, 9 में से 5 गया हमारा 4 और यहाँ पे 6 में से 8 नहीं जाता है तो हासिल 16 हो जाएगा और 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे बचा 4 में से 4 गया 0। तो ये हमारा 84 शेष आया। अब हम यहाँ पे से अगली संख्या यानी 6 को उतार देंगे। ऐसे ही आपने, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 97 की इकाई के अंक को यदि हम हटा देंगे तो हम पे 9 बचा। यहां इकाई का स्थान हटाया हमने तो यहाँ पे भी इकाई का स्थान हटाएंगे 6 को, तो ये 84 बच गया। 9 का भागा 84 में देंगे, 9 9 81, तो 97 को आप 9 से गुणा कीजिएगा। हमने यहाँ पे किया है तो ये आ रहा है हमारा 873 यानी कि ज्यादा आ रहा है। तो अगर 9 ज्यादा हो रहा है तो फिर हम 8 से करेंगे तो 8 आ रहा है हमारा 776। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और यहां आ जाएगा हमारा 776। घटाइए अब इसमें 6 में से 6 यदि आप घटाएंगे तो 0, 7, 4 में से 7 नहीं तो हासिल लेंगे 14, 14 में से 7 गया 7 और यहां बचा 7 और ये हमारा आ गया। अब हम अगली संख्या 5 को उतारेंगे। ये हो गया हमारा 705। ऐसे ही आपने करना है कि इसकी इकाई को स्थान को हटाया 7, 5, तो अब क्या बचा, 9 का भाग आपने देना है किसमें, 70 में देना है। दीजिएगा 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72, 8 ज्यादा हो रहे हो 7 बार, 9 सत्ते 63, 7 हमने किया नहीं है, हम कर लेते हैं। 97 को आप 7 से गुणा कीजिए, 7 सत्ते 49 का 5 नहीं सॉरी 4 और 7 9 में 63 और 4 67। ये जाएगा हमारा पूरा पूरा। तो यहां पे जो आएगा हमारा कितना आएगा 7 और 97 को यदि आपने 7 से गुणा करा तो कितना आया आपका 679, 779। घटा दीजिएगा, 5 में से 9 नहीं, ऐसे हासिल घटाना आपको आता है तो 15, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, यहां बचा 9 और 9 में से 7 गया 2, हासिल आपने यहां लिया था तो यहां पे हो गया 6, 6 में से 6 गया 6, ये आ गया हमारा शेष। ऐसे ही आप प्रश्नों को उतारने का जो आपका उत्तर आ रहा है उसको आप लिखिएगा कि इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ये हमारा भागफल आया 8587, सही। शेष जो आ रहा है हमारा ये हमारा अंश में आ जाएगा और भाजक जिसका हम भाग देते हैं वो हमारा 97 में आ जाएगा। उत्तर की जांच करने के लिए 97 को आप 8587 से गुणा करेंगे और उसमें अगर आप 26 को शेष फल को जोड़ देंगे तो आपका भाज्य यानी 8,32,965 आएगा। अब मैं आपको 3 अंकों की किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का किसी भी संख्या में भाग देना बताऊंगा कि किस प्रकार से हम 3 अंकों की संख्या का भाग बड़ी सरलता से दे सकते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न जो मेरा है कि 6,75,986 में आपने 438 का भाग देना है। ये हमारी 3 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की संख्या का भाग किस प्रकार से हम देते हैं इसको आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। देखिए 438 ऐसे ही जिस प्रकार से हमें 2 अंकों की किसी भी बड़ी संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या का भाग नहीं आता है तो 438 का भी भाग नहीं आता है। तो हम यहाँ पे जब हमने 438 का हम भाग देंगे तो यहाँ पे हम इकाई और दहाई की संख्या को जिस प्रकार से वहां पर इकाई की संख्या को 0 मान रहे थे तो यहाँ पे भी हम इकाई और दहाई की संख्या को हम 0 यानी कि हम इसको 4 समझेंगे, 4 मानेंगे भाग देते वक्त। ऐसे ही जब हमने यहाँ पे इकाई और दहाई की संख्या को हम 0 मान रहे हैं तो जिस संख्या में हम भाग देंगे उसकी भी हम इकाई और दहाई की संख्या को आप 0 मानेंगे। ये मैं प्रश्न आपको करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न को लिखेंगे 438 भाग 6,75,986। अब देखिए ये 3 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की संख्या का भाग कम से कम 3 अंकों की संख्या में ही जाएगा और वह संख्या जिसमें हम भाग दे रहे हैं वह संख्या हमारी भाजक से बड़ी होनी चाहिए। तो 438 और ये 675 है तो इसमें हम 675 में 438 का भाग देंगे।
अब देखिए ऐसे ही गुणा, अगर हम 438 को 1 से गुणा करते हैं तो 438 एकम 438 और 2 से करते हैं 4 दूनी 8 आ जाता है, और यहां पे इकाई के स्थान में हमारा 6 है तो हम 1 से ही करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 438। घटाइएगा आप इसको, 15 में से 8 नहीं जाता है तो 15 में से 8 जाता है, लेकिन ये 5 है तो हासिल हमने 15, 15 में से 8 गया हमारा 7, यहां पे हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, और यहां पे हमारा 6 है, 6 में से 4 गया 2, ये हमारा घटा के आया। अब हम अगली संख्या यानी कि यहां पे 9 को उतारेंगे, ये हो गया हमारा 2379, और भाग देना है हमने इसमें 438 का। अब हमने इसमें इकाई और दहाई के स्थान को आप फिलहाल 0 मान लीजिएगा, और ऐसे ही हमने 2379 संख्या में भाग देना है तो हम इसके इकाई और दहाई स्थान यानी इसको हम 0 मानेंगे। अब हम पे बचा 23, और 23 में हमने भाग देना है 4 का, तो 23, 4 पंजे 20 और 4 छक्के 24, तो 5। 438 को आप 5 से गुणा कीजिएगा, 5 अट्ठे 40, और 5 या 15 और 4 19, हासिल 1, 5 को 20 और 1 21। हमने अगर 438 को 5 से गुणा कर तो 21 से 90 आया, तो यहां पे हम लिखेंगे 5 और यहां पे लिखेंगे हम 2190। घटाइएगा, 9 में से 0 गया 9, और 7 में से 9 नहीं जाता है तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, यहां बचा 2, 2 में से 1 गया 1, और ये 2 से 2 को घटाएंगे तो आप 0। अब हम यहां पे अगली संख्या यानी कि 8 को उतार देंगे, ये हो गया हमारा 1898। देखिएगा ये इकाई दहाई को हटा दी तो 4 हम पे बचा, और यहां से हम इकाई और दहाई को हटा देंगे 98, तो ये हट गया तो हम पे बचा 98। 4 का भागा 18 में बड़ी सरलता से 4 चक्को 16, 4 पंजे 20, तो आप 438 को 4 से गुणा कीजिए, 4 अट्ठे 32, 4 3 12, 3 15, 4 चक्को 16 और 1 17, तो 4 बार गुणा करने से कितना आएगा, यहां पे 4, और ये आया हमारा 1712। घटाइए, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 7 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। अब हम भाग देने के लिए अगली संख्या यानी 6 को हमने यहां पे उतारा, ये हो गया हमारा 1466। अब इकाई और दहाई को हटा दिया तो 4 बचा, यहां इकाई और दहाई को हटा दिया हमने तो 14, 4 का भाग 14 में दीजिए, 4 3 12, 4 चक्को 16, 3 बार, तो 438 को आप 3 से गुणा करें, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, हासिल 1, और 3 चक्को 12 और 1 13, इससे कम है तो 3 बार हमारा भाग जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा कितना 1314। घटा दीजिएगा, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 1 गया 5, और 4 में से 3 गया 1, 152 हमारा शेष आएगा। क्योंकि अब भाग देने के लिए कोई संख्या ऊपर है नहीं, तो हम 152 को लिखेंगे शेष, ये हमारा शेष फल आ गया, ये हमारा शेष फल आ गया। इसे आप जानेंगे तो ये आपका आ गया भागफल, और जिस संख्या का हम भाग देते हैं इसको हम कहते हैं भाजक, और जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम कहेंगे भाज्य। अब देखिए, यदि हमें शेषफल दिया है, भागफल दिया है, भाजक दिया है और भाज्य निकालना है, तो यह हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। आपने पहले वाले प्रश्न में लिखा होगा, इसको लिखेंगे हम 1543 1543 सहित शेष को लिखेंगे हम अंश में, भाजक यानी भाग देने वाली संख्या को लिखेंगे हम हर में। अब देखिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये क्या है भाजक, ये क्या आया हमारा भागफल, भागफल, और ये हमारा क्या आया है शेष फल, इसको हम शेष फल कहते हैं। अब हमें देखिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि हम भाजक को भागफल से गुणा करेंगे
और जो गुणनफल आएगा उसमें यदि हम शेष को जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, भाज्य प्राप्त होगा। तो भाज्य निकालने का सूत्र आपका ये बन जाएगा, भाज्य बराबर कैसे, भाजक गुणा भागफल और धन शेष, ये जो आया है हमारा शेष या शेषफल। तो इस प्रकार से यदि आपको भाजक दिया हो, भागफल दिया हो और शेष दिया हो तो इस सूत्र की सहायता से कि भाजक को आप भागफल से गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसमें आप शेष को जोड़ देंगे तो आपको भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 अंकों की किसी भी संख्या का और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो उसका भाग हम किस प्रकार से देंगे ये मैंने आपको बताया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।